हसन साहब, 245 मिलीमीटर बारिश होने से कराची डूब गया, सड़कें समुंदर बन गई, पानी घरों में, गाड़ियों में दाखिल, बिजली बंद, ट्रैफिक बंद, परवाजें बंद, शहरी घरों में बंद। दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और वहां मामूलाते जिंदगी रवां दवा है। स्कूल दफातर खुले हैं, बाजारों में भी आमदोरफ्त रही है। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है बॉम्बे कराची से कितना बड़ा है? और तुम इसको, मैं और मानों में बात कर रहा हूं, गलत ना समझना, ट्विन सिटीज हैं, पोर्ट सिटीज हैं, दोनों ट्विन सिटीज कहो, बॉम्बे भी और कराची भी। एक साथ आजाद होने वाले दो मुल्कों के दो बहुत बड़े शहरों के दरमियान ये तजाद, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? सोचिए नहीं, अपना मुंह नोचिए। बॉम्बे उधर आप कह रहे हो नॉर्मल है, गुज़श्ता 17 साल से रोटी कपड़ा मकान बरसर इक़्तिदार है। टैंकर मैफिया इजाद हुआ है, पानी बिकता है, बारिशें हो तो डूब जाता है। इन्होंने किया क्या इसके अलावा? फिर भी जिनको शर्म नहीं आती उनको अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, वो सही तो कहना कि नहीं छोड़ दी है, गलत नहीं छोड़ी, लेकिन नहीं छोड़ी है कि चांद की 14वीं तारीख में पानी समंदर में नहीं जाता। अच्छा ओ भाई मेरे एक गल दस, तारीख में पहली दफ़ा 14वीं आई है। जहां अक्लों को ग्रहण लगा हो, दुनिया के बेहतरीन शहर समंदरों के किनारे होते हैं, क्या वहां पानी का आउटलेट नहीं? वो नहीं जाता, खुद पानी नहीं जाता, पानी दी फलां, पानी दी टमका गला काटने पानी या समंदर नो या चांद, वो क्या क्या कह रहा है ये? हाँ, चांद की 14वीं वो गालियां निकालो। अरूसल बलाद, अरूसुल बलाद, शहरों की दुल्हन, टके टोकरी शहरों की दुल्हन। और दूसरी गल, ये सारा कुछ बोरोड है। हम लोगों, हम एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी ऐसी डींग उलमा आलम। ओ ला माफी होए, मेरे तो दांत में दर्द हो जाए, मुझे डेंटिस्ट चाहिए यार। 20 बार का, मुझे चपाती बनानी नहीं आती, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कपड़ा सीना नहीं आता। आलम कितों हो गया मैं? मेरे वर्गा 2 टंगा वाला जानवर आलम किस तरह हो सकता है? मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, आलम कहां से हो गया तू? अल्लाह में उथे अल्लाह ही कोई नहीं। अच्छा, कमाल की बात है, अरूसल बलाद, रोशनियों का शहर, लो चटो नू। अच्छा, ये भी नहीं सोचते कि जदों छड़ दे ना लंबी जई, अरूसा कहते हैं दुल्हन को। अरूसा नाम था उस, मुझे याद आ गया, उस मंजनीक का जो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को देखी। अरूसा दुल्हन, मंजनीक। खैर चलो उसको छोड़ो। तो मुझे बताओ कि दुल्हनें बेवा नहीं होती? बताओ, उन्हें तलाक नहीं होती? वो बांझ नहीं होती? या उन्हें मौत नहीं आती? अरूसल बलाद, केड़ा अरूसल बलाद है? कस्तंतुनिया को जो बस्तंबोल है और हमारा है, मैं अमी मामा बन के बिच बढ़ गए, हमारा है, उसको डायमंड ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। अब खूबसूरत शहर है, आई एम इन लव, मेरी सारी स्टडी में भरा पड़ा है। तुर्की कोनिया में उनका जो है मौलाना रोम का, ये वो उनके स्टैच्यूज और ये वो सारा कुछ। अच्छा, लेकिन इस मुल्क की औकात देखो, दानिश्वर। मैंने नहीं इस मुल्क में देखा था। पढ़े लिखे हैं कुछ लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो दानिश ने कोलों नहीं गुजरी। वो हमारे जैसे माहौल में दानिश्वर, एक घुटन ज़दा, एक सफोकेटेड सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल दानिश्वर फिलोसफर पैदा हो ही नहीं सकता। धज्जियां उड़ा के रख दूं, नाम लो किसी का। अच्छा, हमारे दानिश्वरों का देखो, इनका 20 बार मैंने ये बात की है, कोई अवाम कहती है, अवाम ये चाहती है, अवाम ये करती है। वो तुमने जेंडर ही बदल दिया। कभी सुना आम आदमी कहती है, आम आदमी आ रही है? जब वो जमा हो जाते हैं तो उन्हों की तुम जेंडर ही बदल देंगे हो, उस दिन अन्ने जय हो जाते। अच्छा, फिर यहाँ ऐसा ऐसा दानिश्वर भी है। इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा, केड़ी खिलाफत, केड़ा खलीफा? ये दारुल हुकूमत है। मैं तो
ये जो खिलाफत थी अपना ऑटोमन्स की, मैं तो उसको भी खिलाफत नहीं मानता। 200 बुढ़ियाँ, एक पागल सी सुल्तान इब्राहिम, उसको एक औरत पे शक पड़ा, उसने पता नहीं 150-200 बुढ़ी समुद्र गर्क कर देती, सगे भाइयों को मारना फलाना। कानूनन वहाँ ये इसकी इजाज़त मिल गई थी, फिर वो रिवर्स हुई है पे। अच्छा, वो क्या इस्लामाबाद दारुल खिलाफा, वाह तो सदके जामा तो दानिश्वरी दे। तो हम सारे के सारे जो है ना, हम हैं मुनाफकत के, और हम हैं जहालत और मुनाफकत के समंदर की मछलियाँ। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट में पावर सेक्टर में संगीन बदइंतजामी 4800 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां बेनकाब हुई हैं। ये किसी स्कैंडल की निशानदेही नहीं, पूरे निज़ाम की नाकामी है। शाबाश, आखिरी जुमला आपका ढंका है, बाकी तो हर जगह की यही कहानी है। 4800 अरब, जिस मुल्क के अवाम की तकरीबन आधी तादाद खते गुर्बत पे है, वहां सिर्फ एक, ये पावर सेक्टर की कहानी नहीं है, हर सेक्टर की यही कहानी है। 4800 अरब जो पॉवर्टी लाइन पे एक जानवर होता है ना, गाड़ी के नीचे आ जाए, उसकी पिछली दोनों टांगें कट जाएं तो वो फिर अगली 2 टांगों पे चलता है। इस तरह चलने वाले पाकिस्तानियों को नहीं पता 48 अरब क्या होता है। ये तो घर घर की कहानी है, यही तो पीट रहा हूं इतने सालों से। ज़राअत से लेके सनत तक, जहां इतनी बड़ी बड़ी जागीरें, पाकिस्तान की टोटल लैंड का कितना हिस्सा कितने लोगों के पास है, मैं वो आदादो शुमार मैंने तो पढ़ी है ना, मुझे तो वो भी नहीं लगता ठीक होंगे, लेकिन चलो अच्छा। तिजारत तुम्हारी क्या है, बात सुनो। अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग आपको समझ नहीं आनी। लंडे से टाइयां खरीद के एक्सपोर्ट करते रहे और उस पर रिबेट खाते रहे। बोलो, लंडे से टाई क्या, लंडे में तो टाइयां बिकती नहीं। गरीब आदमी ने वहां लंडे में तो अपने बेसिक से कपड़े लेने हैं ना। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता रहा, ट्रेडिंग में क्या क्या वारदात नहीं होती। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज़राअत, सनत, तिजारत, सारा। अभी रिसेंटली हमारे एक जज साहब ने कहा कि उसको नहीं पता कि उसके इर्द गिर्द कौन कौन करप्ट है, चंद दिन पहले की बात। लेकिन अब गौर से सुनो मरियम, ये आपके तो शायद बेटा समझने की बात भी नहीं है। योर एज, योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, मुझे नहीं पता, लेकिन जो 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 मैंने बकवास की है ये बेईमानी है, ये सब कुछ सती है। देखो इनकी औकातें, देखो इनके ज़र्फ देखो। बात क्या होती है, ट्रेड डेफिसिट, अच्छा बजट डेफिसिट, डेफिसिट प्लानिंग, डेफिसिट ऑफ आइडियाज हो गया। ये जरूरी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन याद रखना कभी किसी मनहूस के मुंह से ये सुना कि हम पाकिस्तानी कौमों की जिंदगी में, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मॉरल डेफिसिट, अखलाकियात की बर्बादी। इक्तिसादियात वह समझ जाती है, भूखे नंगे थे। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, रमजान के महीने में मुतव्वे मौलवी सऊदी अरेबिया वगैरह ये वो वहां से आया करते थे। पूरा पूरा महीना हिंदुस्तान में लोग अपने घरों में ठहरा लेते, ये मस्जिदों में ठहरते और फिर इनको दे दिला के रुखसत करते। दिन बदल गया, तेल निकल आया। मॉरल डेफिसिट, याद रखना, ये बुनियादी बात है, वह शऊर ही नहीं किसी को। ये चूंकि खुद इमोरल लोग हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूं ये जरा दूर की है, जरा बारीक है, इसके लिए बहुत बारीक बीम हो। इसका सबसे बड़ा खुद मुसलमानों की तारीख है। मुझे बताओ यार, हुजूर जब दुनिया से रुखसत हुए क्या तादाद थी वह मुसलमानों की, क्या माली औकात थी, क्या वसाइल थे, कभी बताओ। इन फिक्री तौर पे कंगाल कायदीन को ना इसका शऊर है ना एहसास। और क्या हैरत नहीं होती कि इतने कम वसीला तादाद में कम मुसलमान अपने वक्त की 2 सुपर पावर्स पे कैसर और कसरा पे गालिब आए। लेकिन आज
मुसलमानों की तादाद दूसरी बड़ी तादाद है। तेल जैसी दौलत के बावजूद हम ऑल्सो रैन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को मारो गोली, ऑल्सो रैन उस कैटेगरी में भी नहीं कि दौड़ में ही सही आप अव्वल नहीं आए, दोम नहीं आए, सोम नहीं आए, फलां नहीं हुआ, आप तो दौड़ में शरीक ही नहीं हो। वजह क्या है? इस पे नहीं इन्होंने सोचना। ये ट्रेड डेफिसिट जरूरी है, ये आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं जानता हूं इन चीजों को, लेकिन इसके पीछे मॉरल डेफिसिट है। जमहूरियत एक दिन के लिए रही हो तो मुझे बता दो। 1000 बार कहूं, जिस निजाम में जमहूर खुद अक्सरियत में नहीं पहुंचते असेंबलियों में, तो जमहूरियत हो ही नहीं सकती। ये थे खरबपति ते फलाने ते ये वो चोर डाकू लुटेरे हो, मखसूस एक क्राउड है। कोई वंस इन अ ब्लू मून को 2-4 को मेरा आज खालिद साहब जैसा आ गया को बंदा, या वो क्या था फजल हुसैन राय की मैं मिसाल देता हूँ, तो कुछ भी नहीं। और अगर कम तादाद में जाएंगे, मेजॉरिटी में नहीं होंगे, तो ये भी उन्हीं के रंगों में रंगे जाएंगे। रिक्शे पे आएंगे, लैंड क्रूजर पे जाएंगे। ये नहीं होश। उसकी वजह है कि हमारा सारा हुक्मरान तबका क्लैरिकल, छोटे, इनको पता नहीं मैक्रो खेल क्या है। नबी पाक देखो ना, उनकी हम कहते हैं फलां सुन्नत, खजूर खाना सुन्नत है, तो ताइफ के पत्थर खाना सुन्नत नहीं, और इस पे अमल करना या कहना सुन्नत नहीं। कि चोरी में अगर मेरी बेटी भी होती, ये हुजूर का फरमान है। ट्रेड इन्हें जो बाहर ही नहीं निकलते, इन्होंने पता ही नहीं कि इन सारे अजाबों की, इन लानतों की, इन खबासतों की मां मॉरल डेफिसिट है। दिल को हाथ ना पड़े बंदे के। मैं किसी कामती भी बूढ़ी औरत, मैं उसको सौदा कम तोल दूं, उसको गलत डाल दूं, दूध में गंदा बनाऊं, केमिकल्स का मारा हुआ। वो खुदा का खौफ करो। तुम हो कौन? एक तरफ अशराफिया, ये 2 पिलर्स होते हैं, एक तरफ अवाम। इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड। साइज का फर्क है करप्शन की, अदरवाइज चलो ठीक है। सर मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक।